नमस्कार। आज हम खलील जिब्रान की एक बहुत ही दिलचस्प रचना एक पागल आदमी, इसके कुछ हिस्सों पर बात करेंगे। हमारे पास जो स्रोत हैं वो दिखाते हैं कि जिब्रान का समाज, ईश्वर और रिश्तों को देखने का नजरिया कितना अलग था। जी बिल्कुल, बहुत अनूठा नजरिया। तो आज कोशिश रहेगी कि जिब्रान के इस नजरिए को थोड़ा समझें। मतलब उनके लिए ये पागलपन क्या चीज थी, ईश्वर को वो कैसे देखते थे और सच्ची दोस्ती का मतलब क्या था उनके लिए। हाँ, ये सवाल बहुत गहरे हैं और सोचने वाली बात है ना, कि क्या ऐसा हो सकता है कि जिसे हम या समाज पागल समझता है वो असल में सबसे ज्यादा आजाद हो, सबसे ज्यादा समझदार। जिब्रान हमें कहीं ना कहीं मजबूर करते हैं कि हम ये जो समाज के दायरे हैं इनसे बाहर सोचें। चलिए इसी पर बात करते हैं। तो पहला सवाल यही, जिब्रान के लिए पागल होना क्या था? उनका पहला अध्याय है कैसे मैं पागल हुआ। इसमें वो पागलपन को बीमारी नहीं बताते। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक तरह की जागरूकता है, एक आजादी। आजादी? कैसी आजादी? मुखौटों से आजादी। देखिए, जिब्रान कहते हैं मैं पागल तब हुआ जब मेरे सारे मुखौटे चोरी हो गए। मुखौटे मतलब वो नकाब जो हम सब पहनते हैं, अच्छा बेटा, कामयाब इंसान, खुशमिजाज दोस्त, आप समझ रही हैं? हाँ, समाज में फिट होने के लिए। बिल्कुल। ये मुखौटे हमें स्वीकृति दिलाते हैं, पर कहीं ना कहीं हमारी जो असली पहचान है उसे छिपा देते हैं। तो जिब्रान के साथ मुखौटे चोरी हो गए और फिर उन्हें मिली असली आजादी बिना मुखौटों के। वो लिखते हैं कि जैसे सूरज ने पहली बार उनके नग्न चेहरे को चूमा। वाह, मतलब सच्चाई का, असलियत का सामना करना। जी, यही पागलपन है, बिना डर, बिना लालच, बिना दिखावे के जीना। पर इसमें तो हिम्मत चाहिए होगी। समाज शायद ऐसे लोगों को। बिल्कुल, हिम्मत तो चाहिए। समाज आसानी से स्वीकार नहीं करता। अक्सर देखिए, इतिहास में भी महान विचारक, कलाकार, उन्हें अपने समय में सनकी या पागल ही समझा गया। तो जिब्रान सवाल उठा रहे हैं कि कहीं हम अपनी ये जो तथाकथित समझदारी है इसी में खुद को कैद तो नहीं कर रहे। क्या यही उन्हें ईश्वर के करीब ले जाती है? क्योंकि उनका ईश्वर भी परंपरागत नहीं लगता। हाँ, उनका ईश्वर किसी मंदिर, मस्जिद, चर्च की दीवारों में नहीं बंधा है। तो कहाँ है? वो प्रकृति में है, इंसान के अंदर है, प्रेम में है, और उस तथाकथित पागलपन में भी। अच्छा जी, वो एथेंस के बुद्धिमानों वाली कहानी याद है? हाँ। वो ईश्वर को शब्दों में बांधना चाहते थे। हाँ। पर पागल आदमी ने कहा कि जो असीम है उसे परिभाषा में कैसे कैद करोगे? ईश्वर को समझने के लिए बुद्धि से ज्यादा दिल चाहिए। मतलब ईश्वर कोई बाहरी सत्ता नहीं बल्कि एक एहसास है। हाँ, एक अनुभव। जैसे वो खूबसूरत सूर्यास्त, खिलता हुआ फूल, किसी बच्चे की हंसी, इन पलों में हम ईश्वर के करीब होते हैं। तो ईश्वर एक चेतना है। जी, और सच्ची पूजा क्या है? कर्मकांड नहीं, स्वार्थहीन मदद, प्रेम। जिब्रान कर्मकांडों और पाखंड के बजाय प्रेम पर जोर देते हैं। ईश्वर डर का नहीं, प्रेम का सागर है। उसे पाने के लिए कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं, बस अपना दिल खोलने की जरूरत है, अपने अंदर झांकने की। अंदर झांकना। और शायद यही बात दोस्ती पर भी लागू होती है। उनका तीसरा अध्याय है मेरा दोस्त। हाँ बिल्कुल। यहाँ दोस्ती सिर्फ मिलना जुलना या सोशल कनेक्शन नहीं लगती, कुछ गहरा है, बहुत गहरा। जिब्रान के लिए दोस्ती एक आत्मिक जुड़ाव है। सच्चा दोस्त कौन? वो जो आपके अंदर का सबसे अच्छा बाहर लाए और जो आपकी खामोशी भी समझ जाए। खामोशी समझे। वो दोस्त को एक आईने की तरह बताते हैं, जो हमारी वो सच्चाई दिखाता है जिसे हम खुद नहीं देख पाते, भले ही वो कभी चुप जाए। पर ऐसी दोस्ती तो सच्ची बराबरी पर ही टिक सकती है। बिल्कुल, जहां दोस्त एक दूसरे के विकास में मदद करे, सिर्फ तारीफें नहीं। आज की दुनिया में ये थोड़ा मुश्किल लगता है, जहां सोशल मीडिया पर हजारों दोस्त हैं पर जरूरत के वक्त। हाँ, वो एक अलग बहस है। पर जिब्रान हमें याद दिलाते हैं कि दोस्ती की गिनती नहीं, उसकी गहराई, उसकी गुणवत्ता मायने रखती है। और उन्होंने दूरी के बारे में भी कुछ कहा है ना? जी, वो कहते हैं कि जैसे पहाड़ दूर से भव्य दिखता है, वैसे ही कभी कभी दोस्त की कीमत भी दूरी से पता चलती है। दिलचस्प। लेकिन फिर रिश्ते को निभाना भी तो होगा। हाँ बिल्कुल, दोस्ती को समय और प्यार से सींचना पड़ता है, ईमानदारी से, बिना ज्यादा उम्मीदें रखें। ये कोई सौदा नहीं है, ये दिल का रिश्ता है। बिल्कुल, दिल का रिश्ता। तो अगर हम इन सब बातों को जोड़ें, जिब्रान के लिए पागलपन मतलब मुखौटों से मुक्ति, एक तरह की सच्ची आजादी। जी। ईश्वर मतलब कोई बाहरी शक्ति नहीं बल्कि प्रेम और जुड़ाव का एक भीतरी एहसास। हाँ।
और दोस्ती वो एक गहरा सच्चा आत्मिक बंधन। और मुझे लगता है ये तीनों बातें कहीं ना कहीं जुड़ी हुई हैं। कैसे? देखिए, अगर आप मुखौटे उतार कर जिएंगे, मतलब पागलपन को अपनाएंगे, तभी शायद आप ईश्वर के उस प्रेम को महसूस कर पाएंगे और तभी आप सच्ची गहरी दोस्ती भी निभा पाएंगे। हाँ, बात तो है। ये सब हमें अपनी जिंदगी, अपने रिश्ते, अपनी मान्यताएं, इन सब पर दोबारा सोचने को मजबूर करता है। जी बिल्कुल, एक नई नजर देता है। जिब्रान की नजरों से देखें तो क्या सच्ची दोस्ती भी अपने आप में एक तरह का जरूरी पागलपन है? मतलब समाज के जो सतही रिश्ते हैं उनके शोर से परे एक गहरा, बिना मुखौटे वाला दिल से जुड़ाव। हमारे पास जो स्रोत हैं वो दोस्ती, समाज के कुछ कह सकते हैं अजीब से प्रतीक, फिर जागरूकता की कमी और वो जो लीक से हटकर सोचने वाला ज्ञान होता है ना, उस पर जिब्रान के बड़े अनोखे और कभी-कभी तो चौंकाने वाले विचार सामने रखते हैं। हाँ बिल्कुल। और आज हमारा इरादा यही है कि इन विचारों की परतें खोली जाएं। ये समझा जाए कि जिब्रान हमें किन मतलब स्थापित सच्चाइयों पर सवाल उठाने को कह रहे हैं। अच्छा। हाँ, हम देखेंगे कि वो दोस्ती को कैसे देखते हैं। फिर वो जो खेत में बिजूका खड़ा होता है, हाँ, उसमें क्या गहरा मतलब छिपा हो सकता है? समाज में नींद में चलने वाले कौन हैं? और एक समझदार कुत्ता वो कैसे इंसानी दुनिया पर एक तीखा कटाक्ष करता है कि आखिर एक पागल कहा जाने वाला आदमी, उसका दोस्त कौन हो सकता है? मतलब क्या कोई ऐसा जो समाज के लेबल से परे देख पाए? बिल्कुल। स्रोत यही इशारा करते हैं कि ऐसी दोस्ती सतही नहीं हो सकती। ये गहरी होगी, अनूठी होगी, शायद ऐसी जिसे शब्दों में बांधना भी मुश्किल हो। ये एक ऐसी समझ पर टिकी होगी जो क्या कहते हैं, समय और दूरी की सीमाओं को नहीं मानती। पर दोस्ती में सिर्फ अच्छी बातें नहीं होती। हाँ, ये भी है। स्रोत टूटी हुई दोस्ती के दर्द की भी बात करते हैं और उससे जो सीख मिलती है वो थोड़ी कड़वी होती है। कैसी सीख? मतलब अपनी और दूसरों की कमजोरियों को पहचानने की सीख। वो आसान नहीं होता। बात तो है। दोस्ती की ये पढ़ते वाकई सोचने पे मजबूर करती हैं। अच्छा, इसके बाद जिब्रान हमें एक और प्रतीक की तरफ ले जाते हैं, बिजूका। हाँ, द स्केयरक्रो। हाँ, खेत में पक्षियों को डराने वाला वो पुतला। पहली नजर में तो लगता है भाई सीधा सा मतलब है, पर जिब्रान इसे कहाँ ले जाते हैं? अरे, वो इसे एक बहुत गहरा रूपक बना देते हैं। स्रोत बताते हैं कि बिजूका उन लोगों का प्रतीक हो सकता है जो बाहर से तो बड़े मतलब सख्त दिखते हैं, ताकतवर। हाँ, ताकतवर, पर अंदर से वो असल में बिल्कुल अकेले होते हैं, बेबस। या फिर ये उन सामाजिक नियमों और परंपराओं का भी प्रतीक हो सकता है। अच्छा। हाँ, वो नियम जो हमें डरा कर एक दायरे में रखते हैं, लेकिन असल में वो खोखले होते हैं, उन्हें चुनौती दी जा सकती है। ये तो काफी दिलचस्प है, लेकिन स्रोत में एक और बात है जो चौंकाती है कि बिजूका खुद भी डरा हुआ है। मतलब हवा से, बारिश से, वक्त के गुजरने से। ये कैसे? हाँ, यही तो जिब्रान का कमाल है। वो दिखाते हैं कि बिजूका अपनी सीमाओं को, अपनी असलियत को जानता है। उसमें वो झूठा अहंकार नहीं है। अच्छा। शायद यही उसकी एक तरह से छिपी हुई बुद्धिमानी है, अपनी सच्चाई को मानना। और ये सवाल भी उठता है, क्या जिब्रान का पागल आदमी उस अकेले खड़े बिजूके में अपनी ही कोई झलक देखता है? मतलब समाज से अलग थलग, जिसे लोग समझते नहीं, पर शायद अंदर से वो ज्यादा जागा हुआ है, ज्यादा जागरूक। एक स्थिर बिजूके से हटकर जिब्रान फिर उन लोगों की बात करते हैं जो चल फिर तो रहे हैं, पर शायद जागे हुए नहीं हैं। नींद में चलने वाले या स्लीप वॉकर्स। हाँ, स्लीप वॉकर्स। ये कौन लोग हैं? तो स्रोत के मुताबिक ये वो लोग हैं जो जिंदगी बस एक मशीन की तरह जी रहे हैं। मशीन की तरह? हाँ, मतलब रोज के वही काम, भावनाएं भी बस ऊपर ऊपर से, सतही, और बस भीड़ के पीछे चलते जाना। अपने अंदर की आवाज वो तो जैसे सुनते ही नहीं। ओह। जिब्रान जैसे चीख कर कह रहे हो, जागो, सवाल पूछो खुद से, मैं कौन हूं, मैं यहां क्यों हूं, अपनी चेतना को जगाओ। और शायद इसीलिए समाज को जिब्रान का वो पागल आदमी इतना खतरनाक लगता है, क्योंकि वो जागा हुआ है। बिल्कुल। वो उन सच्चाइयों को देख रहा है, कह रहा है, जिन्हें ये नींद में चलने वाले सुनना ही नहीं चाहते। ये तो एक तरह का विद्रोह हुआ ना? हाँ, एक तरह का विद्रोह ही है। और ये नींद सिर्फ एक इंसान तक सीमित नहीं है। स्रोत इशारा करते हैं कि पूरे के पूरे समाज, पूरी सभ्यताएं भी पुरानी बेमानी हो चुकी मान्यताओं को ढोते हुए अनजाने में तबाही की तरफ बढ़ सकती हैं। बाप रे। और जागने के, सत्य को खोजने के रास्ते भी अलग अलग हो सकते हैं। जैसे स्रोत में 2 सन्यासियों की कहानी का जिक्र है बहुत संक्षेप में, कि रास्ते अलग हो सकते हैं और हर रास्ते की अपनी चुनौतियां होती हैं। अच्छा, वाह। अब आते हैं उस समझदार कुत्ते पर। ये तो कमाल का नजरिया है, कुत्ते की नजर से इंसानी दुनिया को देखना।
स्रोत इस बारे में क्या खास बताते हैं? स्रोत में कुत्ता इंसानी दुनिया को देखकर हैरान है। ये अंतहीन लड़ाइयां, ये झूठ, पैसे के पीछे ये अंधी दौड़, प्रकृति से इतनी दूरी। जिब्रान कुत्ते के नजरिए से हमारी वो जो तथाकथित सभ्यता है ना और बुद्धिमानी, उसी पर एक बड़ा सवाल खड़ा कर देते हैं। क्या सवाल? कि क्या हम इंसान अपनी सारी तरक्की के बावजूद कहीं जानवरों से भी बदतर तो नहीं हो गए? ओह, तो क्या जानवर ज्यादा समझदार है? स्रोत किस तरह की समझदारी की बात कर रहे हैं? स्रोत जानवरों की सादगी की बात करते हैं, उनकी वफादारी, भावनाओं को सीधे सीधे महसूस करने की उनकी क्षमता और प्रकृति के साथ उनका जो सहज तालमेल है, हाँ, उसी को उनकी असली समझदारी बताते हैं। ये कुत्ता शायद उन सभी का प्रतीक है जो व्यवस्था के बाहर खड़े होकर इसकी आलोचना करने का साहस रखते हैं। जैसे कलाकार, दार्शनिक, हाँ, या खुद जिब्रान का पागल आदमी। तो असली बुद्धिमानी शायद डिग्रियों या किताबी ज्ञान में नहीं है, बल्कि जिंदगी की जो बुनियादी सच्चाइयां हैं, सादगी, प्रेम, वफादारी और पल में जीना, उसमें है। बिल्कुल वो बातें जो शायद वो कुत्ता समझता है, पर हम इंसान कहीं ना कहीं भूलते जा रहे हैं। हाँ बिल्कुल, ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि जिसे हम ज्ञान या सभ्यता कहते हैं, कहीं वो हमें जिंदगी की असली समझ से दूर तो नहीं ले जा रही। तो कुल मिलाकर देखें, जिब्रान इन कहानियों और प्रतीकों के जरिए हमें लगातार झकझोरते हैं। वो हमें उकसाते हैं कि हम समाज की दी हुई परिभाषाओं पर सवाल उठाएं। चाहे वो दोस्ती हो या बुद्धिमानी, सबके गहरे मतलब तलाशें और सबसे जरूरी जागरूकता के साथ जिएं। कि जिब्रान के आईने में अगर देखें तो असली पागलपन क्या है? समाज के बनाए रास्तों पर आंखें बंद करके चलते जाना, या फिर उन रास्तों की समझदारी पर ही सवालिया निशान लगा देना? हमारे पास जो नोट्स हैं वो जिंदगी, रूहानियत, इन सब पर काफी अलग सी रोशनी डालते हैं। बिल्कुल, जैसे वो दो सन्यासियों की कहानी है, या फिर ये देना लेना क्या है, हमारे अंदर के जो अलग अलग स्वा हैं। हाँ, और मौत को भी वो एक बिल्कुल अलग नजरिए से देखते हैं। जिब्रान का कमाल यही है, वो आपको सोचने पर मजबूर करते हैं कि भाई जो मानकर बैठे हो, क्या वही सच है? शुरुआत उन दो सन्यासियों से करें, वो कहानी काफी दिलचस्प है। हाँ, वो वाली। एक तो वो जो बिल्कुल कठोर तपस्या में लीन है, दुनिया से कटा हुआ सा, शरीर पर मिट्टी जम गई है, किसी से कोई मतलब नहीं। और दूसरा वो एकदम उल्टा, प्रकृति के साथ, बच्चों के साथ खेल रहा है, सबसे मिल रहा है। जी, और जिब्रान ये नहीं कहते कि ये सही है या वो गलत। हाँ, यही पॉइंट है। वो किसी एक रास्ते को सर्टिफिकेट नहीं दे रहे। नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए, यहाँ मजे की बात यह है कि दोनों अपनी अपनी जगह सच्चे हैं, अपनी धुन में है, सच ढूंढ रहे हैं। ये हमें सिखाता है कि रूहानियत का रास्ता वो बहुत पर्सनल होता है। सही बात। हमें दूसरों के रास्ते का सम्मान करना चाहिए, चाहे वो कितना भी अलग क्यों ना हो हमसे। मतलब रास्ता जरूरी नहीं, उस पर चलने वाला कितना सच्चा है ये जरूरी है। बिल्कुल, उसका समर्पण, उसकी निष्ठा। ये बात समझ आती है। अच्छा, और ये जो व्यक्तिगत खोज है, ये देने और लेने की कला से कैसे जुड़ते हैं? नोट्स कहते हैं कि सच्चा देना वो है जिसमें कोई उम्मीद ना हो। हाँ, और जिब्रान के लिए ये सिर्फ चीजें देना लेना नहीं है, ये बहुत गहरा है, एक तरह का आध्यात्मिक लेन देन है। देने वाला ये समझे कि वो सिर्फ एक माध्यम है, असल दाता तो जीवन खुद है। अच्छा। और लेना भी उतना ही जरूरी है, शुक्र के साथ, कृतज्ञता से स्वीकार करना। हाँ, क्योंकि वो देने वाले को भी मौका देता है। बिल्कुल, एक संतुलन बनता है। और सबसे कीमती देना क्या है? वो है खुद को देना, अपना वक्त, अपना प्यार, ध्यान देना। ये तो बहुत बड़ी बात है। मतलब जिसके पास पैसे नहीं है वो भी अमीर हो सकता है। हाँ। एक मुस्कान देकर, किसी की बात सुनकर। वो जो पागल आदमी का जिक्र है ना आपके नोट्स में, हाँ। शायद वो दुनिया की नजर में इसीलिए पागल है क्योंकि वो हिसाब नहीं रखता। बिल्कुल, बस प्यार और हमदर्दी देता है। और शायद वही सबसे बड़ी दौलत है। सही कहा। और इसी अंदरूनी दुनिया की बात आगे बढ़ती है 7 आत्माओं के विचार से। हाँ। ये क्या है 7 आत्माएं? हाँ, ये हमारे अंदर के अलग अलग चेहरे हैं, समझिए। जैसे कभी हम बहुत स्वार्थी हो जाते हैं। हाँ। कभी बहुत दयालु, कभी गुस्सा हावी होता है, कभी एकदम शांति। अच्छा, तो ये सब हम ही हैं? जिब्रान यही कहते हैं कि ये सब आपके हिस्से हैं, इनको दबाने की जरूरत नहीं है। हाँ। जैसे हम अक्सर करते हैं ना। हाँ, अपने बुरे हिस्सों को छुपाते हैं। बिल्कुल, जिब्रान कहते हैं इन्हें समझो, अपनाओ, इनमें एक बैलेंस लाओ। जब हम अपने हर रूप को स्वीकार कर लेते हैं, अच्छा बुरा सब, तभी अंदर एक सुकून आता है, हम पूरे महसूस करते हैं। खुद को पूरी तरह कबूल करना। ये गहरा है। यही शायद सच्ची आंतरिक शांति है। और फिर इस सफर के बाद हम आते हैं मौत के विषय पर।
कब्र खोदने वाले की कहानी, ये थोड़ा भारी लगता है। लेकिन जिब्रान इसे डरावना नहीं बनाते। उनके लिए मौत कोई अंत नहीं है। अच्छा, तो क्या है? एक बदलाव है, ट्रांसफॉर्मेशन, जिंदगी के चक्कर का एक जरूरी हिस्सा। वो कब्र खोदने वाला हमें क्या याद दिलाता है? कि जिंदगी छोटी है। हाँ, कि सब कुछ क्षणभंगुर है, राजा हो या गरीब, आखिर में सब मिट्टी ही हैं, सब बराबर। तो इससे डरने की बजाय इससे प्रेरणा लेनी चाहिए कि जब अंत यही है तो इस पल को, इस जिंदगी को पूरी तरह से जियो, जी भर के। मतलब जो जिंदगी से प्यार करते हैं, खुलकर जीते हैं, उन्हें मौत से डर नहीं लगता। जिब्रान के हिसाब से असली मौत तो तब होती है जब इंसान अंदर से मर जाता है, जीना छोड़ देते, उसके सपने मर जाते हैं। बिल्कुल, भले सांस चल रही हो, असली मौत रूह की होती है। तो इन सारी बातों का निचोड़ क्या है? ऐसा लग रहा है जिब्रान कह रहे हैं कि अपने मुखौटे उतारो, हाँ, अपने अंदर के विरोधाभासों को अपनाओ। हाँ, जिंदगी जैसी है, जटिल, उलझी हुई, उसका सम्मान करो। बिल्कुल, यही सार यही है कि सच के कई पहलू होते हैं। हर सफर, हर रास्ते की अपनी अहमियत है। देने और लेने में एक संतुलन हो, अपने अंदर के हर मैं को जगह मिले। और ये याद रहे कि जीवन क्षणभंगुर है, तो इसे पूरी शिद्दत से जिया जाए। हाँ, यही जिब्रान के फलसफे का केंद्र है। और ये हमारे सुनने वालों के लिए एक सोचने की बात छोड़ जाता है ना? क्या? कि अगर हम वाकई अपने अंदर के हर पहलू को, अच्छे बुरे, सबको स्वीकार कर लें, समाज के बनाए नॉर्मल के दायरे से बाहर निकल जाएं, तो क्या वही असली आजादी है, चाहे दुनिया उसे पागलपन ही क्यों ना कहे। ये सोचने वाली बात है, बिल्कुल।